दी डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक फैसले WP1248020222 पर बात कर रहे हैं। ये मामला पंजाब नेशनल बैंक और एक स्वीपर पद के उम्मीदवार राजकुमार वाल्मीकि से जुड़ा है। हुआ यूं कि बैंक ने उनकी नियुक्ति रद्द कर दी। वजह, उनके जन्म प्रमाण पत्रों में तारीखें अलग-अलग थीं और उन्होंने खुद एक शपथ पत्र में ऐसी जन्मतिथि बता दी जो उन्हें नौकरी के लिए अयोग्य बनाती थी। तो सवाल ये उठता है, क्या बैंक को उम्मीदवार की मार्कशीट वाली जन्मतिथि जो उन्हें पात्र बनाती उसको आधार मानना चाहिए था, या फिर दस्तावेजों में इतनी भिन्नता और उम्मीदवार के अपने विरोधाभासी शपथ पत्र के आधार पर नियुक्ति रद्द करना ही सही था? देखिए, मेरा मानना है कि मार्कशीट को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। और मेरा तर्क ये रहेगा कि दस्तावेजों में जो गंभीर विसंगतियां थी और खासकर उम्मीदवार का अपना शपथ पत्र, उसको देखते हुए बैंक का फैसला पूरी तरह से उचित था। देखिए, आमतौर पर जो भर्ती प्रक्रियाएं होती हैं, खासकर सरकारी नौकरियों में 10वीं की मार्कशीट को ही उम्र के प्रमाण का मानक माना जाता है ना? राजकुमार वाल्मीकि ने आवेदन में अपनी जन्मतिथि 20/7/1992 बताई, जो उनकी मार्कशीट के हिसाब से थी। अब एससी श्रेणी की छूट मिलाकर वो 29 साल की ऊपरी आयु सीमा के अंदर ही थे। बैंक ने इसी आधार पर उनका चयन भी किया और 18 दिसंबर 2021 को उन्हें नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया था। हाँ, ये बात सही है कि आधार या वोटर आईडी में तारीखें अलग थी, लेकिन भाई चयन का आधार तो मार्कशीट ही थी ना। तो नियुक्ति पत्र मिलने के बाद क्या उन्हें सीधे ज्वाइन करने से रोक देना, क्या ये उचित था? देखिए, मैं इसे सिर्फ मार्कशीट बनाम अन्य दस्तावेज के तौर पर नहीं देखता हूँ। मामला थोड़ा पेचीदा है। उनके आधार कार्ड और रोजगार पंजीयन दोनों में जन्मतिथि 20/7/1986 थी। वोटर आईडी में तो साल 1983 लिखा था। ये दोनों ही तारीखें उन्हें आयु सीमा से काफी बाहर कर रही थी। लेकिन सबसे अहम बात तब हुई जब बैंक ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा। तो 1 जनवरी 2022 को उन्होंने खुद एक शपथ पत्र दिया। अब ये कोई मामूली दस्तावेज नहीं होता, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी बयान है। इसमें उन्होंने साफ-साफ लिखा कि उनकी उम्र 34 साल से ज्यादा है और उनकी सही जन्मतिथि 20/7/1986 है। उन्होंने ये भी वादा किया कि वो दस्तावेज ठीक करा लेंगे, जो उन्होंने किया नहीं। तो आप ही बताइए, जब उम्मीदवार खुद शपथ लेकर ये कह रहा है कि वो अयोग्य है, तो बैंक के पास क्या विकल्प था? लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं कि वो शपथ पत्र शायद किसी दबाव में या शायद किसी गलतफहमी में दे दिया गया हो? चयन प्रक्रिया का जो मूल आधार था वो तो मार्कशीट थी, जिस पर बैंक ने शुरू में भरोसा भी किया था। तो क्या बैंक को नियुक्ति पत्र जारी करने के ठीक बाद सिर्फ इसलिए कि बाद में एक विरोधाभासी बयान आ गया, अपनी जिम्मेदारी से एकदम पीछे हट जाना चाहिए था? इससे ये सवाल नहीं खड़ा होता कि जो स्थापित नियम है, जो शुरुआती पात्रता का निर्धारण हुआ, उसका फिर वजन ही क्या रह जाता है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि स्थापित नियमों का क्या महत्व है, लेकिन यहाँ हम उम्मीदवार के अपने काम को, उनके अपने एक्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने न सिर्फ अलग-अलग जन्मतिथियां दी, बल्कि जब बैंक ने पूछा तो बाकायदा शपथ लेकर उस तारीख की पुष्टि कर दी जो उन्हें अयोग्य बनाती थी। तो क्या आप ये कह रही हैं कि उम्मीदवार के शपथ पर दिए गए बयान का कोई कानूनी महत्व ही नहीं होना चाहिए, खासकर जब वो बयान सीधे-सीधे उनकी पात्रता को प्रभावित कर रहा हो? बैंक के लिए ये एक, कह सकते हैं, असाधारण स्थिति थी। मेरे हिसाब से उनके पास नियुक्ति रद्द करने के अलावा शायद ही कोई और विवेकपूर्ण रास्ता बचा था। मैं मानती हूं कि स्थिति जटिल थी, पर बैंक की कार्रवाई की जो वैधता है, उस पर मेरा सवाल अब भी बना हुआ है। एक बार जब नियुक्ति पत्र जारी हो जाता है, तो क्या नियोक्ता का ये फर्ज नहीं बनता कि वो उम्मीदवार को विसंगतियां सुधारने का एक उचित अवसर दे, बजाय इसके कि तुरंत नियुक्ति रद्द कर दी जाए, खासकर तब जब मूल चयन दस्तावेज यानी मार्कशीट उनकी पात्रता दिखा रही थी? अफसर की बात आप कर रही हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, उन्होंने शपथ पत्र में खुद ही अपनी अपात्रता मान ली और दस्तावेज ठीक कराने का वादा करके भी उसे निभाया नहीं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। याचिकाकर्ता ने बैंक के उस आदेश को, जो 1 जनवरी 2022 को जारी हुआ था, जिसमें नियुक्ति रद्द की गई थी, उसे कभी चुनौती ही नहीं दी। कोर्ट ने भी इस बात को नोट किया है। अगर उन्हें वाकई लगता कि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो उन्होंने उस आदेश को चुनौती क्यों नहीं दी? ये बात उनके दावे को कहीं ना कहीं कमजोर तो करती है।
हो सकता है कि आदेश को चुनौती न देना एक प्रक्रियात्मक चूक रही हो, लेकिन क्या इससे मूल मुद्दा बदल जाता है? मेरा तो अब भी यही मानना है कि अगर मार्कशीट के आधार पर पात्रता बन रही थी तो उन्हें ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए थी। देखिए, मेरे विचार से ये शायद चूक से बढ़कर कुछ और है। ये दिखाता है कि शायद उन्हें भी अपनी स्थिति की कमजोरी का कुछ अंदाजा था। सोचिए, दस्तावेजों में इतना भारी अंतर, फिर खुद का विरोधाभासी शपथ पत्र और फिर उस रद्दीकरण आदेश को चुनौती भी ना देना। इन सब को अगर मिलाकर देखें तो बैंक का निर्णय न केवल तर्कसंगत लगता है, बल्कि कानूनी रूप से भी काफी मजबूत दिखाई देता है। और न्यायालय का भी आखिर में यही निष्कर्ष था कि बैंक की कार्रवाई अवैध नहीं थी और वो पद भी अब भरा जा चुका है। हाँ, ये मामला एक सबक जरूर देता है कि दस्तावेजीकरण में सटीकता कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। संक्षिप्त में कहूँ तो मेरी नज़र में मार्कशीट ही प्राथमिक आधार होनी चाहिए थी और याचिकाकर्ता को नियुक्ति मिलनी चाहिए थी। बैंक का निर्णय शायद नियमों की मूल भावना के उतना अनुरूप नहीं था। और मेरा निष्कर्ष यही है कि उम्मीदवार के अपने विरोधाभासी दस्तावेजों और विशेष रूप से उनके अपने शपथ पत्र को देखते हुए बैंक के पास नियुक्ति रद्द करने का पर्याप्त और वैध कारण मौजूद था, और उनके द्वारा रद्दीकरण को चुनौती न देना इस स्थिति को और पुख्ता ही करता है। ये मामला निश्चित रूप से ये दिखाता है कि कैसे दस्तावेजों में जरा सी भी विसंगतियां और आवेदक के अपने बयान पूरी भर्ती प्रक्रिया को कितना उलझा सकते हैं। बिल्कुल, और एक ही स्थिति पर अलग-अलग दृष्टिकोण होना संभव है। ये महत्वपूर्ण है कि हम भर्ती में पारदर्शिता और नियमों के पालन के साथ-साथ उम्मीदवार के अपने बयानों के वजन जैसे पहलुओं पर भी गंभीरता से विचार करें। इस मुद्दे में निश्चित ही और भी पहलू हो सकते हैं जिन पर गौर किया जा सकता है।